किसी इंसान के जीने के लिए पेड़ सबसे अति आवश्यक है, लेकिन पिछले 10 सालों में हमारे गांव की एस्टीमेट बता रहे हैं, जब से हम लोग अपने होश संभाले हैं, बचपन में इसी बगीचे में आया करते थे खेलने, और आज भी कभी कभार हम लोग खेलने आते हैं। तो इसमें पेड़ों की जनसंख्या करीब 30 से 40 था, लेकिन पिछले 10 साल से लेकर आज 2023 की आंकड़ा देखें, यानी 2023 से 2013 से 2023 के आंकड़ा देखें तो यहाँ पर केवल 7 ठो पेड़ दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि इन 10 सालों के अंदर इतने ज़्यादा पेड़ कटा है दोस्तों, इतने ज़्यादा पेड़ कटा है कि आज के टाइम पेड़ की जनसंख्या केवल 100% में मानकर चलिए कि 30% के ही एस्टीमेट लगा सकते हैं कि हैं, लेकिन लगाने की जनसंख्या आजकल कोई प्लांट रोपना नहीं चाह रहा है। प्लांट रोपण का जो प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। ये तो हमारे पूर्वजों का देन है कि आज ये सब जितना पेड़ आपको बड़े बड़े दिखने को मिल रहा है वो हमारे पूर्वजों ने लगाए हैं, तो आज हमको ये पेड़ दिखने को मिल रहा है। लेकिन हम जितने टेक्नोलॉजिकली एडवांस होते जा रहे हैं, उतना ही हम इन पेड़ को काटते जा रहे हैं और डिस्ट्रॉयड कर दे रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि इंसानों पर भारी संकट आने वाला है, क्योंकि इंसान को ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और ऑक्सीजन की पूर्ति इन्हीं पेड़ों से होता है। और जब हम इन्हीं पेड़ों को काट देंगे, इन्हीं पेड़ों को डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो फिर बच ही क्या जाएगा। और इंसान तो वैसे भी बर्बाद होने की कगार पर चल रहा है। अभी दिल्ली के ही एग्जाम्पल ले लीजिए। दिल्ली के इन्वायरमेंट इतना ख़राब है कि वहाँ आप खुली हवा में सांस नहीं ले सकते ऐसा नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोग वहाँ पर क्या है कि कोई पाइप तरीके का, हम उसके नाम नहीं जानते दोस्तों, सॉरी इसके लिए, लेकिन सांस लेने के लिए आजकल मशीन आ गई हैं, तो वहाँ से वो सांस ले रहे हैं ऑक्सीजन के सहारे। ऐसे इसका नाम हम इस वीडियो में वैसे इसका नाम इस हॉस्पिटल का नाम ये है, जो हमने कभी फैक्ट में देखा था। और एक और ख़ास बात दोस्तों, मैं ये थोड़ा बता दूं कि आपको कि ऑक्सीजन, एक पेड़ से कितना ऑक्सीजन निकलता है इसकी कोई एस्टीमेट नहीं है, लेकिन एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू ये एस्टीमेट आप ज़रूर लगा सकते हैं। देखिए, हमने 10 क्लास में पढ़े थे, जो हमारे टीचर थे वो पढ़ाए थे कि एक बार, ये भी हमको पूरा कंठस्थ याद नहीं है, कि हमको लगता है बायोलॉजी में ही हम पढ़े होंगे, ये सॉरी उसके लिए हमें इतना पता नहीं है, लेकिन जो बताए थे मेरे टीचर ये बातें याद हैं, इसलिए हम बता दे रहे हैं। हमारा टीचर बताए थे कि एक वैज्ञानिक था, वो एक संदूक लिया और उसमें एक चूहा को रख दिया, और उस चूहों को खाना पीना देने के लिए कोई जगह बना दिया था कि यहाँ से खाना देंगे। लेकिन वो जो चूहा था वो लगभग 1 दिन सरवाइव कर पाए, उसके बाद मर गए। यानी और एक बात और है कि उनको खाना पीना रेगुलरली दिया जाता था, ऐसा नहीं था कि उसको खाना पीना नहीं दिया जाता था। लेकिन फिर वही वैज्ञानिक क्या किया कि उसी संदूक में एक चूहा को फिर रखे और एक छोटे से प्लांट को लगा दिए, और उसके लिए एक कोई प्रॉपरली जगह बनाया होगा जिससे सूर्य की प्रकाश उस पर लगे और वो फोटोसिंथेसिस की मदद से अपना भोजन बना सके, ठीक है। जब उसमें चूहों को डाला गया, प्लांट भी लगाया गया, तो चूहा 1 सप्ताह तक देखे कि सरवाइव कर लिए। तो यहाँ सीखने लायक बात है, दिस इज ए मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, नोट करिएगा दोस्तों। एक छोटा सा प्लांट जो उस संदूक में रखा गया था, वो चूहों को 1 सप्ताह प्रैक्टिकली देखा गया कि वो जिंदा था, तो वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता था, तो वो जो चूहा है जीता रहा।
तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि हमारे पीछे ये इतना बड़ा पेड़ है, तो ये एक पेड़ कितना इंसानों को जीवित कर रहे हैं ऑक्सीजन प्रोवाइड करके। इसके अलावा कहा जाता है कि बाकी सारे यहीं जैसे अभी हम मैंगो के ट्री के नीचे हैं, तो ये रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लगते हैं और दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो ये भी एक फैक्ट है। और जो पीपल और बरगद का पेड़ है उसमें कहा जाता है कि वो रात में भी और दिन में भी वो दोनों टाइम ऑक्सीजन ही रिलीज करता है। तो ये काफ़ी एक फैक्ट वाला बात है। वैसे आप क्या सोचते हैं कि हमारे ज़िंदगी में पेड़ों के महत्व कितना है? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। अब तो आप जान ही गए होंगे कि एक पेड़ कितने इंसानों को जीवित रख सकता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी।